प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और निडरता से करना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा, न भयमस्ति कृतिनः, यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता है उसे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। डर केवल तब आता है जब हम अपने कर्मों में दोष रखते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में हर असफलता एक सबक होती है। उन्होंने कहा, असफलता सफलता का पहला कदम है, यानी असफलता को कभी नकारात्मक रूप में न ले, बल्कि इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर उसे सीखे और आगे बढ़। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ईर्ष्या और तुलना से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, सुखिनः सन्तु सर्वे जनाः, यानी दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखे। जब आप दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेते हैं तो आप भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और बिना शर्त का। उनका गोकुल के गोपियों के साथ प्रेम इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि पाने का। उन्होंने कहा, प्रेम ही परम धर्म है। श्री कृष्ण का एक और सुंदर संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपनी सच्ची क्षमता पहचाननी चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, स्वयं को जानो, क्योंकि तुम अनंत शक्ति का स्रोत हो। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी आलस्य को स्थान न दे। उन्होंने कहा, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति समय पर अपने कार्यों को नहीं करता वह अपने जीवन में पीछे रह जाता है। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और पूरे जोश से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्षमा वीरता का प्रतीक है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप अपने मन और हृदय को शुद्ध और हल्का करते हैं। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर इंसान को अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आप भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। ये उपदेश न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपको आत्मसंतोष और सच्ची खुशी का अनुभव कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन सफलता, प्रेम और शांति से भरा। जय श्री कृष्ण। यह प्रेरक संदेश जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इसे पढ़ें, आत्मसात करें और हर दिन को सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ जिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और निडरता से करना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा, न भयमस्ति कृतिनः, यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता है उसे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। डर केवल तब आता है जब हम अपने कर्मों में दोष रखते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में हर असफलता एक सबक होती है। उन्होंने कहा, असफलता सफलता का पहला कदम है, यानी असफलता को कभी नकारात्मक रूप में न ले, बल्कि इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर उसे सीखे और आगे बढ़। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ईर्ष्या और तुलना से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, सुखिनः सन्तु सर्वे जनाः, यानी दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखे। जब आप दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लेते हैं तो आप भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ और बिना शर्त का। उनका गोकुल के गोपियों के साथ प्रेम इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि पाने का। उन्होंने कहा, प्रेम ही परम धर्म है। श्री कृष्ण का एक और सुंदर संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपनी सच्ची क्षमता पहचाननी चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, स्वयं को जानो, क्योंकि तुम अनंत शक्ति का स्रोत हो। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी आलस्य को स्थान न दें। उन्होंने कहा, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति समय पर अपने कार्यों को नहीं करता वह अपने जीवन में पीछे रह जाता है। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और पूरे जोश से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्षमा वीरता का प्रतीक है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप अपने मन और हृदय को शुद्ध और हल्का करते हैं। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर इंसान को अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।
जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आप भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। ये उपदेश न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपको आत्मसंतोष और सच्ची खुशी का अनुभव कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन सफलता, प्रेम और शांति से भरा। जय श्री कृष्ण। यह प्रेरक संदेश जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इसे पढ़े, आत्मसात करें और हर दिन को सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ जिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण और विवेक ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने गीता में कहा, संयम ही विजय की कुंजी है। जब आप अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हर कठिनाई के पीछे ईश्वर का एक उद्देश्य होता है। जब आप यह समझते हैं कि हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आती है तो आप नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी कार्य को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, निष्काम कर्म ही सच्ची पूजा है। जब आप अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वे आपको सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की आलोचना करने के बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने कहा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समय ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा, समय का सदुपयोग करो। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हर क्षण को मूल्यवान माने और उसे सकारात्मकता से भरे। उन्होंने यह भी सिखाया कि अहंकार को त्यागना चाहिए। उन्होंने कहा, जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं और विनम्रता अपनाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा संत वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहता है। उन्होंने कहा, स्थिरता ही सच्ची साधना है। जब आप हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखते हैं तो आप जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। अंत में उन्होंने हमें यह सिखाया कि भगवान की भक्ति और प्रेम ही जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने कहा, प्रेम और भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है जब आप भगवान को। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सही संगति का महत्व है। उन्होंने कहा, संगात संजायते कामः, यानी आप जिनके साथ रहते हैं उनके विचार, कर्म और आदतें आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा अच्छे और प्रेरणादायक लोगों का संग रखें। उनकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ने और सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करना महानता का गुण है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप न केवल उसे बल्कि खुद को भी मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक मोह, अत्यधिक क्रोध या अत्यधिक आलस्य किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरा सकता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, यानी खानपान, व्यवहार और कर्म में संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सही मार्ग है। एक और महत्वपूर्ण संदेश जो श्री कृष्ण ने दिया वह है अहंकार से बचना। उन्होंने कहा, अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधम परिग्रहेम, यानी अहंकार और लालच व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो आप ईश्वर के करीब आते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा से है। इसलिए हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, यानी ईश्वर हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। जीवन में किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आज का कार्य आज ही करें। उन्होंने गीता में कहा, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यानी प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आलस्य आपको पीछे खींचता है जबकि परिश्रम आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का एक और सुंदर संदेश है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। उन्होंने कहा,
ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूप जायते, यानी जब आप अपने मन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लगाते हैं तो आप सही मार्ग पर चलने लगते हैं। यह आपकी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अंततः श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा विजय स्वयं पर विजय है। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्माननात्मान मवसादेत, यानी खुद को ऊपर उठाओ और अपने ही विचारों का शिकार न बन। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। उनका हर उपदेश हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आपके जीवन में सदैव शांति, प्रेम और सफलता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। यह भाषण आपके जीवन को नई ऊर्जा और उद्देश्य देने के लिए है। इसे पढ़े, आत्मसात करें और हर दिन को श्री कृष्ण की शिक्षाओं के साथ जिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में खुश रहना एक कला है। उन्होंने कहा था, मन स्थिर सुखाए, यानी अगर मन स्थिर और शांत है तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने गीता में यह भी सिखाया कि सच्चा नायक वही है जो अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, यानी उठो, साहस करो और अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ा। यह संदेश हमें सिखाता है कि असफलताओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि धन, शक्ति और प्रसिद्धि केवल साधन है, लेकिन जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमि विद्यते, यानी ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ भी नहीं है। जब आप अपने भीतर के ज्ञान और आत्मा को पहचानते हैं तो आप सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना। उन्होंने कहा, यह प्रशंसति सत्कर्म सह पुण्य कर्मा, यानी जो अच्छे कर्म करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा समझकर मत छोड़। हर कार्य में अपना 100% देना ही असली भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। जब आप हर कार्य को समर्पण और लगन से करते हैं तो वह कार्य आपके लिए पूजा बन जाता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म एव हतो हंति, यानी धर्म का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में मोह से बचें। उन्होंने कहा, मोह शत्रु, यानी मोह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह हमें कमजोर बनाता है और हमारे सही निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। अंत में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में ईश्वर का स्मरण और उनकी शरण में जाना ही सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ। जब आप भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो आपको सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज से ही अपने जीवन में श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को आत्मसात करें। अपने मन को स्थिर रखें, अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा। आपके हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपका जीवन सफलता, शांति और प्रेम से भरा। जय श्री कृष्ण। यह प्रेरक संदेश आपके जीवन को नई रोशनी और प्रेरणा देने के लिए है। इसे अपनाएं और हर दिन को श्री कृष्ण की कृपा मानकर जिए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख केवल आत्मा की संतुष्टि में है। उन्होंने कहा था, आत्मनेव आत्मना तुष्ट, यानी जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है वह बाहरी दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। हमें सच्ची खुशी और शांति अपने भीतर खोजनी चाहिए, न कि भौतिक वस्तुओं में। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति और सामर्थ्य है। उन्होंने अर्जुन से कहा, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास अपने कर्म से महान बनने की क्षमता है।
हमें अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने जीवन में हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, द्वंद्वातीतो विमुक्त, यानी जीवन में सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि के द्वंद्वों से ऊपर उठकर जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ईश्वर में विश्वास और उनके प्रति भक्ति जीवन को सरल और सुखद बना देती है। उन्होंने कहा, भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वत्, यानी भक्ति से ही ईश्वर को सच्चे रूप में जाना जा सकता है। जब आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हर कार्य सहज और सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, इंद्रियाणि